बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ज़मान में रखे और दुनिया व आखिर की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए। आज हम फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक चटनी है शुगर के मरीज़ों के लिए, वो लेके हाजिर हुए हैं। बहुत बेहतरीन चटनी है। तो शुगर के अलावा जो आम हजरात है वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इस चटनी का बहुत फ़ायदा है। शुगर के साथ साथ ये जो कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ हैं उनको भी बहुत फ़ायदेमंद है और यूरिक एसिड के मरीज़ों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। और उसके साथ साथ ये जो खून गाढ़ा होता है तो उसको भी पतला करने में बहुत फ़ायदेमंद है। क्यों? खून गाढ़ा हो तो बहुत सी प्रॉब्लम पैदा हो सकती है। जो सबसे पहली प्रॉब्लम आती है वो आती है हार्ट अटैक की। क्यों? खून गाढ़ा होगा तो हार्ट अटैक होने का ज़्यादा खतरा होता है। तो उसके साथ साथ ब्लड प्रेशर भी हाई होना शुरू हो जाता है खून गाढ़ा होने की वजह से। तो अगर ये चटनी आप घर में बना के रखेंगे, जो भी हजरात इस्तेमाल करेंगे उनको बहुत फ़ायदा होगा। जो किसी मर्ज़ में नहीं भी मुब्तला उनको भी चाहिए कि ये चटनी का इस्तेमाल लाजमी करें। तो अपनी चटनी की तरफ और अपने जो चटनी का नुस्खा वगैरह उसकी तरफ आने से पहले हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का जो बटन है उस पर क्लिक कर लें। उसका फ़ायदा ये होगा कि जो हमारी नई आने वाली वीडियो है वो आप तक टाइम पर पहुँच सके। तो चटनी बहुत शॉर्ट सी है, तो आम घर में बनाएं तो इसका कोई ख़राब होने का ख़तरा नहीं है। आप फ्रीज़र में इसको महफूज कर लें, ज़्यादा मिकदार में बना के रख लें, तो हर जब भी खाना खाएं उसके साथ साथ इसको इस्तेमाल करें तो बहुत फ़ायदा होगा। तो इसका रिज़ल्ट बहुत बेहतरीन है। तो चटनी में सिर्फ सबसे पहली जो चीज़ आती है वो है अदरक। वो आपने लेना है 100 ग्राम। और देसी लहसुन। देसी लहसुन की पहचान ये है कि जो इसका ऊपर वाला छिलका होता है ये सुर्ख सा होता है, तो देसी लहसुन लेना है, वो भी आपने 100 ग्राम लेना है। सब्ज़ पुदीना ये भी आपने 100 ग्राम लेना है। उसके बाद आपने अनार दाना लेना है, वो भी 100 ग्राम लेना है। इनको आपने पीस के चटनी बना लेनी है। उसके बाद बगैर नमक के बनानी। उसके बाद आपने इसमें कलवंजी को अलग पीस के वो आपने 50 ग्राम इसमें मिक्स कर देनी है। तो ये आपकी एक बेहतरीन सी चटनी तैयार हो जाएगी। इसको घर में बना के हर टाइम रखें, 2 टाइम इसका इस्तेमाल करें। सुबह में जब भी आप खाना खाते हैं उसके साथ इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन इसका रिजल्ट मिलेगा आपको। तो ये थी हमारी आज की एक छोटी सी वीडियो। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज की वीडियो हमारी कैसी लगी। और अपने भाई को अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।